नमस्कार दोस्तों, इस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज में अब तक हमने 3 पार्ट देखे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मनी रिवॉल्यूशन क्या है, मनी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, कैसे मनी अपने आप में चेंज होती गई। क्रिप्टो करेंसी का पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। अब क्रिप्टो करेंसी का तीसरा पार्ट हमने ये देखा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी फंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस होते हैं। आज इस वीडियो का चौथा पार्ट है क्रिप्टो करेंसी। आज हम समझ के लेने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी के कितने प्रकार होते हैं। इस वीडियो में आज हम ये समझ के लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये नॉर्मल फिएट करेंसी से अलग होती है। फिएट करेंसी मतलब हर देश की अपनी अपनी करेंसी। अमेरिका के लिए फिएट करेंसी है उनका अमेरिकन डॉलर, इंडिया के लिए फिएट करेंसी है उनका रुपया। तो ये फिएट करेंसी को उस देश की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एक हाईली रेगुलेटेड करेंसी है, हाईली रेगुलेटेड मनी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की केस में कोई देश इसे कंट्रोल नहीं करता, एक अनरेगुलेटेड करेंसी है। इसको कोई थर्ड मैन या मिडिल मैन कंट्रोल नहीं करता। यह एक डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी में। तो अभी जब भी मैं फिएट करेंसी का जिक्र करूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फिएट करेंसी मतलब उस देश की अपनी करेंसी। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा मेन डिफरेंस है फिएट करेंसी का ट्रांजैक्शंस उन बैंक के सर्वर के थ्रू किया जाता है। मतलब अगर मान लो आपने किसी आपके बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा, तो उसका रिकॉर्ड जिस अकाउंट के बैंक से अपने पैसा उस बैंक के सर्वर में रहेगा, जिसको आपने भेजा है उस बैंक के सर्वर में रहेगा, आरबीआई के सर्वर में रहेगा। और अगर आपने यूपीआई का इस्तेमाल किया है तो यूपीआई के ऐप के सर्वर में उसका रिकॉर्ड रहेगा। मतलब एक सेंट्रलाइज लेजर के जरिए इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और इसमें मैनिपुलेशन होने का डर भी रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उस ट्रांजैक्शन की कॉपी हर एक नोड्स के पास, हर एक यूजर के पास जाती है। मतलब ये एक डिजिटली मेंटेन लेजर है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें छिपा नहीं रह सकता। बैंकिंग सिस्टम में अगर मैंने किसी और को पैसे भेजे हैं और उस बैंक के कोई और भी यूज़र है तो क्या उन यूज़र्स को मेरे ट्रांजैक्शन के बारे में पता रहता है? नहीं रहता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसे नहीं है। अगर मैंने किसी और आदमी को क्रिप्टो भेजा है तो उस क्रिप्टो का रिकॉर्ड मेरे अलावा उस क्रिप्टो करेंसी के जितने भी यूज़र है उन सबके पास उसका रिकॉर्ड रहता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी क्रिप्टो करेंसी में रहती है। मेन डिफरेंस और एक है कि फिएट करेंसी को हम फिजिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जेब से वो करेंसी को निकाल के किसी को दे सकते हैं, किसी को दे के शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी प्योरली डिजिटल करेंसी है, इसको फिजिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और एक मेन डिफरेंस ये डिफरेंस कहो या इसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज कहो। और वो डिसएडवांटेज या एडवांटेज ये है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को किसी और को गलती से भेज दिया, आपने वो ट्रांजैक्शन गलती से किया, आपके वॉलेट से कुछ क्रिप्टो को निकाल के आपने किसी और के वॉलेट में सेंड किया, तो वो क्रिप्टोज आपको पूरी ज़िंदगी भर कभी भी रिटर्न नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शंस रहते हैं। क्रिप्टो में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसी केस में अगर आपने फिएट करेंसी का इस्तेमाल किया, ट्रेडिशनल मनी मतलब इंडियन रुपीस, या अपने रुपया किसी और को गलती से भेज दिया, तो वो बैंक के जरिए या आरबीआई के जरिए आप कंप्लेंट करके रिक्वेस्ट करके उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करवा सकते हैं, अपने मनी को रिवर्स में पा सकते हैं। ये एक ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी फिएट करेंसी में है, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ और सक्सेसफुल हुआ तो किसी भी रूप में आपको वो क्रिप्टोज रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं।
तो अब तक हमने देखा कि फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब हम समझ के लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप की क्रिप्टो करेंसीज होती है। क्रिप्टो करेंसी का पहला प्रकार है बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन अपने आप में ही एक प्रकार है। बिटकॉइन पहली बार 2008 में सातोशी नाकामोटो ने उसे लॉन्च किया और आज वो इतना बड़ा है कि एक जगह बिटकॉइन और बाकी सब क्रिप्टोस दूसरी जगह। तो पहला प्रकार है बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है और इसके लिए फर्स्ट टाइप है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी का दूसरा प्रकार है अल्ट कॉइन्स। आपने अल्ट कॉइन्स का नाम सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि अल्ट कॉइन्स मतलब क्या। अल्ट कॉइन्स मतलब बिटकॉइन्स के अल्टरनेटिव्स। बिटकॉइन के लिए जो भी अल्टरनेटिव कॉइन्स है उनको अल्ट कॉइन कहा जाता है। अल्ट कॉइन्स ज़्यादातर अल्ट कॉइन्स प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेंसस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ये दूसरा प्रकार है क्रिप्टो करेंसी का। और कुछ जाने माने अल्ट कॉइन्स के नाम जैसे कि इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, पॉलीगॉन मैटिक, कार्डानो, एवलांच, सोलाना, ये सब अल्ट कॉइन्स के एग्जाम्पल है। क्रिप्टो करेंसी का तीसरा प्रकार है टोकन्स। आज के डेट में आर्ट टोकन के रूप में NFT का इस्तेमाल किया जाता है। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। और भी कई सारे टोकन्स हो सकते हैं जैसे कि यूटिलिटी, सिक्योरिटी, इक्विटी, रिवार्ड्स एक्सेट्रा। क्रिप्टो करेंसी का चौथा प्रकार है स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का फिएट करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी का फिएट मनी कहा जाता है। वो इसके लिए कि फिएट मनी की जैसी कीमत स्टेबल रहती है वैसे ही इन स्टेबल कॉइन्स की कीमत स्टेबल रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझे USDT यानी टेथर एक क्रिप्टो करेंसी में एक स्टेबल कॉइन है। इस एक स्टेबल कॉइन की कीमत $1 के बराबर होती है। वैसे ही और भी स्टेबल कॉइन्स है। बिनांस स्टेबल कॉइन मतलब BUSD, USDC, US डॉलर कॉइन। तो उदाहरण पे हम समझते हैं कि USDT की कीमत $1 के बराबर है और मार्केट में मान लो 100 USDT है, तो उन 100 USDT की कीमत $100 होती है। और मान लो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो टेथर की कीमत घट के $0.8 हो गई, तो उन 100 टेथर की कीमत $80 हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल उनकी कीमत पहले थी $100। इसके लिए जब भी उस स्टेबल कॉइन की कीमत घट जाती है तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ताकि उसकी वैल्यू कम ना हो, वो $100 को मेंटेन करके रखे। और जब भी उस USDT की कीमत बढ़ जाएगी, $1 से $1.2 हो जाएगी, तो उसका वैल्यू 100 की जगह 120 हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए उस टाइम उस स्टेबल कॉइन की सप्लाई घटाई जाती है ताकि वो अपने $100 की वैल्यू को मेंटेन कर सके। तो ये स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो करेंसी में। अब हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना मतलब उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें अच्छा खासा रिटर्न आएगा। ये तो प्रकार है ये पैसे कमाने का। लेकिन इसके अलावा हम और कौन से जरिए से क्रिप्टोज में पैसा कमा सकते हैं। जैसे हम शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो शेयर्स की कीमत बढ़ने के बाद अपने पैसे तो बढ़ने वाले ही है, लेकिन साथ साथ शेयर्स के रूप में हमें डिविडेंड आ जाता है। स्प्लिट होने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, बोनस शेयर्स मिल जाते हैं। इन सब टाइप से हम शेयर मार्केट में भी पैसा कमाते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में क्या ऑप्शंस है कि इनका इस्तेमाल करके हम और पैसे कमा सकते हैं और क्रिप्टोज कमा सकते हैं, वो आप समझ के लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाने का पहला तरीका है NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। आप किसी NFT को बाय करके, क्रिप्टो देके बाय करके, उसकी वैल्यू बढ़ने के बाद उसको हम बेच सकते हैं। या फिर आपका कोई आर्ट वर्क है या म्यूजिक है या ऐसा कोई ट्वीट है जिसको आप आर्ट वर्क में कन्वर्ट करके मिंट करवा के उस NFT को कई मार्केट प्लेसेस में बेच सकते हैं। मार्केट प्लेसेस मतलब ऑनलाइन आप OpenSea के जरिए या रेयरेबल के जरिए उस NFT को बेच के आप क्रिप्टो कमा सकते हैं और उस क्रिप्टो को बेच के आप पैसे
अर्न कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया NFT के रूप में। क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने का दूसरा तरीका है स्टैकिंग। स्टैकिंग मतलब जैसे आप अपने पैसे को बैंक में FD करवाते हो और कुछ इंटरेस्ट अर्न करते हो, उसमें आप पैसे कमाते हो। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर आपके पास कुछ क्रिप्टोज है तो उस क्रिप्टोज को आप स्टैकिंग के जरिए उस एक्सचेंज में रख सकते हो और उसके बदले आप और क्रिप्टोज इंटरेस्ट के रूप में अर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास 100 बिटकॉइन है और वो एक्सचेंज पे आपको स्टैकिंग के रूप में 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए 5% का रिटर्न आ रहा है, तो आप वो 5% रिटर्न पाने के लिए आप अपने 100 बिटकॉइन को उस एक्सचेंज पे स्टैक करवाते हो और वो 1 महीने के बाद 5% के रूप में आपको 5 प्लस आपके ओरिजिनल 100 ऐसे 105 बिटकॉइंस रिटर्न आते हैं। तो ये दूसरा तरीका है स्टैकिंग के जरिए पैसे कमाने का। क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाने का तीसरा तरीका है माइनिंग। माइनिंग के जरिए आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमा सकते हो। माइनिंग मतलब अगर आपने या किसी और ने कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया और वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ तो वो ट्रांजैक्शन की कॉपी हर एक माइनर के पास मतलब जितने भी यूजर्स है उन यूजर्स के पास, उन नोड्स के पास जाती है और कोई यूजर नोड्स उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करता है और कंफर्म करने के बाद नया ब्लॉक बना के उस चेन में ऐड करता है तो उसे माइनर कहा जाता है और उस माइनर को माइनिंग कमीशन के रूप में कुछ क्रिप्टोस मिलते हैं। बिटकॉइन के केस में आज वो 6 बिटकॉइन के बराबर है, आगे जाके वो कम होने वाले हैं। तो आप माइनिंग करके भी क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कमा सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज में पैसे कमाने का चौथा तरीका है लेंडिंग। लेंडिंग ये भी एक स्टैकिंग के जैसे ही है, लेकिन स्टैकिंग में आपको वो एक्सचेंजेस आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, लेकिन लेंडिंग में आप अपने इंटरेस्ट रेट खुद तय कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई ह्यूज अमाउंट में क्रिप्टोज है और वो क्रिप्टोज आपने लंबे समय के लिए रखे हैं ताकि पैसा उस क्रिप्टोज का भाव बढ़ने के बाद आप उनको बेच सके, लेकिन तब तक आप उन क्रिप्टोज को लेंडिंग के जरिए उस एक्सचेंज पे किसी और को दे सकते हो और उसके बदले आपने डिसाइड किया हुआ कमीशन, आपने डिसाइड किया हुआ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कमाने का पांचवा तरीका है रिवार्ड्स। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन पे आप विजिट करने के बाद साइन अप करते हो और साइन अप करने के लिए आपको रिवार्ड्स के रूप में कुछ क्रिप्टोस ऑफर किए जाते हैं। और भी तरीका है प्ले टू अर्न, मतलब ऐसे बहुत सारी गेम्स हैं जिनको खेल के आप क्रिप्टोस को रिवार्ड्स के रूप में अर्न कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज में पैसे कमाने का छठवां तरीका है लिक्विडिटी पूल। इसके लिए आप बहुत सारे एक्सचेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आप अपने क्रिप्टोस को होल्ड करते हो, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उदाहरण के तौर में पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप एक्सेट्रा। इनके जरिए आप क्रिप्टोस में पैसिव इनकम के जरिए पैसे कमा सकते हो। और क्रिप्टोस में पैसे कमाने का मेन तरीका है अर्ली इन्वेस्टमेंट। ये सबसे पहला तरीका होना चाहिए था जो कि मैं आखिरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको कोई भी क्रिप्टोज में अर्ली इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना आना चाहिए, उन क्रिप्टोज को पहचानना आना चाहिए। जैसे 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, अगर उस समय किसी ने 10 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज 15 साल के बाद 14-15 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। वो तो 50 लाख को भी क्रॉस किया था, लेकिन वहाँ से डाउन हुआ, फिर भी आज वो 15 लाख रुपए का बिटकॉइन है। तो देख लीजिए आपके 10 रुपये 15 साल में 15 लाख हो गए। यानी किसी ने अगर 2008-9 में 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते थे। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट क्रिप्टोज में बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। इसके और एक दो उदाहरण है शिबा इनू में आपने देखा कि कितना ह्यूज रिटर्न आपको मिला, बिटकॉइन से भी ज़्यादा रिटर्न आपको शिबा इनू में मिला, जो कि 3-4 साल में ही मिला। दूसरा एग्जाम्पल है डॉज कॉइन। इन सब कॉइन्स ने आपको ह्यूज रिटर्न कमा के दिया। इसके लिए आपको उन क्रिप्टोज को पहचानना आना चाहिए, उन क्रिप्टोज को सिलेक्ट करना आना चाहिए और वो क्रिप्टोज अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के पहले आप उसमें निवेश करना आना चाहिए। तो ऐसे कौन से क्रिप्टोज है, उनको कैसे पहचाना जाए, ये भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप क्रिप्टोज में ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि क्या क्रिप्टोज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्रिप्टोज रिस्की है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टोज में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए और क्रिप्टोज हाईली रिस्की भी है।
ये एक हाई रिस्क हाई पोटेंशियल ग्रोथ का प्रोडक्ट है और रिस्की इसके लिए है कि इंडियन गवर्नमेंट इस क्रिप्टोज को कभी भी बैन कर सकती है। कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट इसमें ज़ीरो हो सकता है, लेकिन बिना रिस्क के आप पैसे भी कभी बना नहीं सकते। लेकिन उतने पैसे तो आपको उन क्रिप्टोज में लगाने ही चाहिए जिनका आपको लॉस भी हुआ तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब आपको क्रिप्टोज में 500, 1000 या 5000 रुपये तो निवेश करके रखने ही चाहिए, ताकि अगर आपका किस्मत ने साथ दिया तो आपके 5000 रुपये 5 लाख 5 करोड़ भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्रिप्टोज में निवेश करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, लेकिन उतने ही अमाउंट का रिस्क लो जो आप बेर कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगती है, तो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और हौसला मिले और मैं कई इससे भी अच्छे वीडियोस बनाऊं, कई अच्छी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके लिए लेके आऊं, ताकि आप इन्वेस्ट करके पैसा अर्न कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।